सारे रिश्ते खत्म, ठीक है ना। ये देखो दिखाता, सब आजाद हो यहाँ से, मैं भी आजाद, तुम भी आजाद। जो लोग चाहते थे कराना, वो लोगों की जो मंशा थी, जो लोगों का मन था, वो पूरा हो गया। मुस्कान ने आज अपने रिश्ते, अपने दिल का रिश्ता, अपने जो रिश्ता था उसका अपना तोड़ के सब कुछ किनारे कर दिया। ना वो इमोशनली टच में है, ना वो मेंटली टच में है, और आज उसने अपने रिश्ते को एकदम किनारे कर दिया, दिल से दिमाग से पूरी तरह उससे वो बिल्कुल आज़ाद हो गई। जैसा ही लोग चाहते थे कि जब तुम्हें अपने पति से प्यार नहीं है और अगर तुम ऐसी ही हो तो तुम बिछिया क्यों पहनती हो, और तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है, ये वो, उसके ससुर के साथ भी इसका रिश्ता जोड़ा गया। सब कुछ सहते हुए मुस्कान इस कदर टूटी, यहाँ तक आकर के उसने आखिर से मजबूर हुई और उसने पूरा रिश्ता ही तोड़ दिया। आपने देखा कि उसके हाथों में बिछिया थी, वही बिछिया उसने जो पैर में पहनी थी अपने पति के नाम की, उसने वो भी निकाल के किनारे कर दिया और बोली कि मैं भी आज़ाद हूँ और तुम भी आज़ाद रहो। तो लोग किस कदर तक परेशान करते हैं, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना उसके बॉयफ्रेंड होने का, ना ही उसके ससुर से नाजायज रिश्ता होने का। लोग इतना परेशान करते हैं। वैसे मुस्कान दिल की दिमाग की बहुत ही तेज लड़की है, और थोड़ी लोग जब परेशान करते हैं तो कितना भी इंसान तेज रहता है वो थोड़ा ना थोड़ा इमोशनली टूट ही जाता है। यही सब मुस्कान के साथ हुआ। मुस्कान ने भी इस सब से आज़ादी चाही और इस सब से आज़ाद होके वो बाहर निकल गई। लोगों ने उसे ट्रोल करने का कोई भी सीमा नहीं छोड़ी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि उसको छोड़ा गया हो। बिछिया पहनती थी तो उसको ब्लेम करते थे, बिछिया नहीं पहन रही है, बिछिया उतार दी, इस पर भी लोग उसे छोड़ नहीं रहे हैं, उस पर भी उसे ट्रोल कर रहे हैं कि तुम कितनी गंदी औरत हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ससुर के साथ ब्लेम लगाया, ससुर के साथ उसने रहना छोड़ दिया। आज उसने सब कुछ, सारे रिश्ते नाते किनारे कर दिए। सारी जो अपने वीडियो में उसने जितनी भी बातें शेयर की हैं वो सब सुन के एक बार रूह कांप जाती है। आप उसको ध्यान से सुनिए। कोई भी लड़की है जिस समय किसी से प्यार करती है, या मान लीजिए कि उसकी लव थी तो अरेंज हुई, चलिए ठीक है, लेकिन वो शादी कैसी भी हो, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, किसी भी तरह की शादी मैटर नहीं करती। मैटर करता है शादी के बाद का जीवन, उसकी लाइफ कैसी बीतती है। मुस्कान के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे ये जो प्यार का जो भूत है ना उतरता है, जब जरूरतें, जिंदगी की लाइफ की जरूरतें हावी होने लगती हैं, तब वहीं पे भूत उतरता है। और कुछ तो बेईमानी होती है रिश्तों में कि चलो शादी कर लेंगे तो ये जो पैसा आ रहा है मेरे पास रहेगा। तो जो इंसान मेहनत कर रहा है, छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में, कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो ये पैसा मैं रखूँगी, जहाँ तक कि औरत का सोचना ये होता है घर में। लेकिन मर्द क्या चाहते हैं कि कितना भी पैसा आए, कितना भी पैसा ये कमाए, कम कमाए ज़्यादा कमाए, वो पैसा मेरे हाथ में दे। ये ऐसी सोच होती है किसी किसी इंसान की। बहुत सारी बातें मैटर करती हैं, अंदर की बहुत सारी बातें हैं। कुछ तो इसने शेयर की हैं, कितने अरमानों से लड़कियां जाती हैं अपने ससुराल, बहुत सारे सपने देखे थे, उसके सारे सपने टूट गए। कैसे ज़िंदगी बिताएगी अपने पति के साथ, एक बच्चा भी हुआ साथ में, भगवान ने एक बेटा भी दिया। उसकी लाइफ भी बहुत मैटर करती है कि कैसे उसकी लाइफ को कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है एक लेडी को अपने बच्चे को पालने के लिए, ये सब भी उसने बताया। और सच में सोचने वाली बात है कि आप एक अलग, अगर आप फैमिली में हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सबकी फैमिली ऐसी ही बनी रहे। लेकिन जो मुस्कान दर्द झेल रही है तो वो बहुत ही कष्ट वाला है दर्द। आप देखो कि अगर आपके पास आस-पास कोई ऐसी लड़कियां हैं या ऐसी बहू है तो आप समझ सकते हो, अगर आपकी फैमिली में कोई है तो भी आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किलों भरा, कितना स्ट्रगल भरा, कितनी जिल्लत भरा ये जीवन होता है जब अपने बच्चे को अकेले पालना हो। अभी तो उसकी बच्ची की लाइफ है, उसकी खुद की लाइफ है, अभी उसकी उम्र ही कितनी है। लेकिन अपनी अपना नसीब है, अपना अपना किस्मत है, इंसान कितना झेलता है और कितना इससे बाहर निकलता है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। बहुत लड़कियां हैं, बहुत सी लेडी हैं इस दुनिया में, इस जहान में, कि वो अकेले अपने बच्चों को पाल रही हैं। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, आप उनको लेके देखिए, उनको सीखिए। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि एक शादी हुई, दूसरी से तीसरी हुई, सबको अरमान मलिक नहीं बनना चाहिए। अरमान मलिक जैसा नहीं कोई हो सकता, बहुत कम लोग ये सब कर पाते हैं ना। तो
अब मुस्कान का जो दर्द है ना वो बाहर आ रहा है। अब वो बिल्कुल आज़ाद है और उसने ये भी कहा कि मैं वो लड़की नहीं हूँ कि मैं दोबारा शादी करूँगी। मुझे अपने बच्चे के साथ अकेले ज़िंदगी बितानी है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने बच्चे के साथ, और अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन देने के लिए भी तैयार हूँ। अब लोग संजना को ट्रोल कर रहे हैं। मुस्कान ने ये बातें जब की तो संजना को ट्रोल कर रहे हैं कि अब तुम अपने भाई के पास बैठ जाना। तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ना मुस्कान की सास, ना मुस्कान के ससुर, ना मुस्कान की ननद, है ना संजना, वो भी जिम्मेदार नहीं। अगर जिम्मेदार है तो उसका पति, क्योंकि मुस्कान ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। उसने भोलेपन में सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और आज वही गलती क्या कहते हैं कि उसके लिए बहुत भारी पड़ गई है। तो मुस्कान बहुत भोली है, लेकिन हालात दुनिया और सब कुछ समझा देते हैं इंसान को। इंसान पहले परफेक्ट नहीं होता, हालातों से होता। जब हम एक बार गड्ढे में गिरते हैं ना, दोबारा जब उठते हैं तो हमें समझ में आता कि ये आगे भी गड्ढा मिलेगा या ऐसा गड्ढा और मिलेगा, तो मुझे संभल के चलना चाहिए। तो ऐसी ही बातें जो है ना इंसान को समझाती हैं और उसको अपनी लाइफ में परफेक्ट बनाती हैं। तो मुस्कान आज उसके लिए ये जो समय है ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे साल जैसे जैसे बीतेंगे ना, ये जो यादें हैं ना मिटेंगी कभी नहीं, कभी भी मिटती नहीं है, लेकिन हाँ धूमिल हो जाती हैं। तो ये हमें सहारा देती हैं। फिर उसके बच्चे की लाइफ है, ज़रूरतें हावी हो जाती हैं यादों पे। वो जिद्दोजहद में लगी रहेगी कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, मैं पैसा कितना कमा लूँ कि मैं अपने बेटे को अच्छी लाइफ दे सकूँ। फिर उसकी पूरी फैमिली इसी में लग जाएगी और ये कोई मानी बात नहीं। हो सकता है फ्यूचर में उसे कोई ऐसा पसंद आ जाए या कोई ऐसा लड़का मिले हाथ थामने के लिए, हो सकता है, क्योंकि भगवान ने किसके लिए क्या डिसाइड कर रखा है हम सब नहीं जानते हैं ना। तो मुस्कान अगर आगे निकल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही वो अपने ज़िंदगी में खुश रहे, अपने बच्चे के साथ खुश रहे। और जो लोगों का ये जो ट्रोल करने का तरीका बिल्कुल गलत है, और कुछ सोच समझ के आप लोगों को भी बोलना चाहिए, कहना चाहिए। लेकिन चलिए ये वीडियो को ऑन भी करते हैं और आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नए रिएक्शन वीडियो में।